गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर आप सभी लोगों के लिए मैं अमित सिंह एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको ट्रिपल सी के चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो पढ़ने को मिलेगा। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर का पहला पार्ट बता दिया था। ये उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक करते हैं। बट जब आप डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इतना ज़रूर बता दीजिए कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उस गलती को सुधार सकूं या फिर इसमें कुछ इम्प्रूव ला सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके आगे आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर के मूल अनुप्रयोग। इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आप कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, जिससे हम अपने लेटर वगैरह रिज्यूमे वगैरह तैयार करते हैं। बैंकिंग में तो आप सभी जानते हैं टोटल जो वर्क होता है आजकल कंप्यूटर से ही किया जा रहा है। इंटरनेट जो सब यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स, डिजिटल वीडियो और ऑडियो कंपोजिशन, कम्युनिकेशन, डेस्कटॉप पब्लिकेशन और टेली कम्युनिकेशन। कंप्यूटर मेन रूप से इन सभी जगहों पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे बेसिक्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मूल बातें। तो सभी को पता है फ्रेंड्स, कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कंप्यूटर जो कार्य करता है वो दो चीज़ों पर निर्भर होकर करता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है, यानी कि दोनों का जोड़ है, मेल है इसमें। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के घटक हैं, जैसे कि भौतिक मूल टुकड़े जिन्हें हम मदरबोर्ड, एसएमपीएस, वीडियो, साउंड, रैम इत्यादि के रूप में देख और छू सकते हैं। यानी कि ऐसा भाग है कंप्यूटर का जिसे आप अपनी आंखों से देख भी सकते हैं और अपने हाथों से छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को सॉल्व करते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, बल्कि इन पर हम कार्य कर सकते हैं। आगे देखेंगे हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक भाग है और सॉफ्टवेयर जो कार्य पूरा करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश प्रदान करता है। मैंने बताया आपको, ये भौतिक यानी कि फिजिकल भाग होता है इसका, जिसे आप आसानी से छू सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की सीमा को फर्मवेयर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा जाता है, जो हार्डवेयर में अंतर्निहित होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मान लीजिए हार्डवेयर तो है लेकिन उसको भी निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है। कैसे? जैसे कि हम कंप्यूटर को बताना चाहते हैं कि 2 + 2 कितने होते हैं, तो आप लोगों ने क्या किया कि सॉफ्टवेयर में टाइप कर दिया 2 + 2, लेकिन कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के लिए उसे सॉफ्टवेयर के द्वारा दिए गए निर्देशों को किसी माध्यम से जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर दिया ऑडियो प्लेयर, लेकिन अब जो साउंड है वो तो कंप्यूटर का हार्डवेयर भाग है, तो उस हार्डवेयर भाग को सॉफ्टवेयर के द्वारा लिंक किया जाता है, ताकि जैसे कि हम सॉफ्टवेयर को कोई भी निर्देश दें तो वो फर्मवेयर से होकर गुजरता है, और फर्मवेयर क्या करता है कि उस हार्डवेयर को वो निर्देश देता है, उसे उससे कनेक्ट करता है कि अब आपको ये कार्य करना है। तो फर्मवेयर जो होता है वो एक तरह से इंटरमीडिएट एजेंट होता है जो इन दोनों के बीच में कार्य को करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन कंप्यूटर सिस्टम फॉलोइंग हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर अवेलेबल टू परफॉर्म वेरियस टास्क। कंप्यूटर की प्रणाली में विभिन्न कार्य करने के लिए निम्नलिखित हार्डवेयर घटक उपलब्ध होते हैं, जिसमें सबसे पहले मदरबोर्ड, जो कि कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, और सभी कंपोनेंट इसी मेन बोर्ड से जुड़े रहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत अधिक चीज़ें होती हैं, हम सबका तो डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे इसमें क्या क्या होता है। जो मेन है CPU, मुख्य मेमोरी और अन्य भाग।
जैसे एक्सपेंशन कार्ड हो गया, PCI स्लॉट्स हो गए, रैम रोम सारी मेमोरी इसमें लगी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं SMPS, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। आपको इसको ध्यान रखना है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये फुल फॉर्म बहुत अच्छी पूछी जाती है और इसका कार्य भी बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दोस्तों, ये AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट को DC यानी डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि SMPS का कार्य क्या होता है और ये क्या कार्य करता है और इसका क्या यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टोरेज कंट्रोलर। स्टोरेज आप सभी जानते हैं, जो हमारे भंडारक होते हैं डाटा रखने के लिए। तो इसमें हम आपको बताएंगे, यहाँ लिखा है IDE, यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, उसको IDE कहते हैं। ऐसा SCSI ये भी एक प्रकार की मेमोरी है। और अन्य प्रकार के कोई भंडारण, जैसे हम एक्सटर्नल डिस्क वगैरह लगा लेते हैं, कोई हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टोरेज के लिए यूज़ होती हैं और इन्हें भी मदरबोर्ड पर ही रखा जाता है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कंट्रोलर हैं। ग्राफिक्स जो मॉनिटर को डिस्प्ले देने के लिए कार्य में आते हैं। ठीक है, जिससे हम अपने स्क्रीन पर ग्राफिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरफेस कंट्रोलर। इंटरफेस जैसे कि हम बाहर से कोई डिवाइस अटैच करते हैं तो वो सारी चीज़ें इंटरफेस कहलाती हैं। जैसे हम प्रिंटर को जोड़ते हैं, स्कैनर को जोड़ते हैं, कोई और अन्य डिवाइस है उसको जोड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इसके लिए इंटरफेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे मेन पॉइंट लिया गया है उसके बारे में बताएंगे, जो क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यानी कि जो हमारा CPU है। तो सबसे मेन जो देखा जाए, यदि कंप्यूटर में कुछ होता है तो CPU ही होता है। क्यों? जैसे हम टोटली अपने दिमाग पर डिपेंड रहते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ही ऐसा है जो हमारे सभी निर्देशों का कार्य करता है, हमें इंस्ट्रक्शंस भी देता है और हमारे द्वारा सोची समझी सारी चीज़ों को हमारा दिमाग ही कंट्रोल करता है। ऐसे ही कंप्यूटर में जो CPU होता है वो इसका दिमाग कहलाता है। तो CPU का ही सारा काम है कि कंप्यूटर की सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देखभाल करना, उसमें क्या कमी है उसको दूर करना, और किस कार्य को किस प्रकार से किया जाता है या किस कार्य को किस प्रकार से करना है, इन सारी चीज़ों को CPU ही मैनेज करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए CPU स्टैंड, ठीक है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म जो है CPU की, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। याद रखना है आपको। कंप्यूटर का दिल और दिमाग है, यानी कि इसी को कंप्यूटर का दिल और इसी को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU शब्द को केंद्रीय प्रोसेसर यानी कि सेंट्रल प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर और चिप के रूप में भी जाना जाता है। मेनली वैसे तो इसे माइक्रो प्रोसेसर ही बोलते हैं, जो इन सभी कार्य को करता है। केंद्रीय प्रसारणक यूनिट यानी कि CPU वह इकाई है जो कंप्यूटर के अंदर अधिकांश प्रसारण करती है। यही ऐसी जो इकाई है, उपकरण है, जो इसके सारे प्रोसेस को करती है। ठीक है, द टू टिपिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए CPU इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें दो प्रकार के जो मुख्य चीजें हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU, जो गणित की जो होती हैं आपकी कैलकुलेशन, जैसे कि मान लीजिए जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन सारी चीज़ों को जो अंजाम देता है या सॉल्व करता है वो होता है ALU। दूसरा इसमें होता है लॉजिकल। लॉजिकल का मतलब है जैसे तर्क निकालना किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में जो नियंत्रण करता है या जो इनको सॉल्व करता है वो होता है LU यानी कि लॉजिकल यूनिट। ये एक डायग्राम मैंने लिया है यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। तो जो CPU है वो तो एक पूरा यूनिट है। अब उसके अंदर क्या क्या होता है देखो। कंट्रोल यूनिट,
अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है कि ये चेक करना कि कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस जुड़ी है, कौन सी डिवाइस नहीं जुड़ी है, कौन सी डिवाइस सही से कार्य कर रही है, कौन सी डिवाइस सही से कार्य नहीं कर रही है, किस का कार्य क्या होना चाहिए, कौन कितनी स्पीड से डाटा को सेंड कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है। मतलब इन सारी चीज़ों का काम इसका रहता है। ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अर्थमेटिक, ये मैंने आपको बता दिया, जितने भी मैथ से रिलेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो अर्थमेटिक द्वारा दिए जाते हैं। लॉजिकल, वही चीज़ें मैंने आपको बता दी जो तार्किक चीज़ें होती हैं, जिसमें अंतर या समांतर या बराबर, छोटे बड़े का ये निकाला जाता है, वो एलयू होता है। और मेमोरी यूनिट भंडारण है जो इसकी डाटा को स्टोर करते हैं टेम्परेरी रूप से। अब यहाँ आउटपुट डिवाइस भी इसी से जुड़े हैं और इनपुट डिवाइस भी इसी से जुड़े रहते हैं। आगे बढ़ते हैं एएलयू की तरफ। यह कंप्यूटर प्रोसेसर का हिस्सा है। सीपीयू का उपयोग अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको जो बता दिया, इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। जैसे एएलयू जो है यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस, ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो एएलयू के माध्यम से की जाती हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ग्रेटर स्मॉलर, नॉट ग्रेटर नॉट स्मॉलर, इस तरह के, ठीक है, या फिर इक्वल टू या फिर ग्रेटर और स्मॉलर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन जो होते हैं वो लॉजिकल यूनिट द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है सीयू, जो नियंत्रण इकाई होती है। मैंने आपको बता दिया ये सारी गतिविधियों को, जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड कार्य होता है वो उन सभी को पूर्ण रूप से कंट्रोल करती है। फिर उसके बाद होती है मेमोरी, जो मैंने आपको बता दिया। मेमोरी का कार्य ही होता है कि डाटा को अपने अंदर स्टोर करना, चाहे वो टेम्परेरी रूप से हो या परमानेंट रूप से हो। अब कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। बात करेंगे इसके इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए उपयोग की जाती हैं। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है तो हम इनपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे। इनके मुख्य 3 कार्य होते हैं। पहला, एक इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता से डाटा स्वीकार करता है। दूसरा, इन निर्देशों को कंप्यूटर समझने योग्य भाषा में परिवर्तित करता है। तीसरा, यह आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर सिस्टम में परिवर्तित निर्देशों की आपूर्ति करता है। कहने का मतलब ये है, पहली बात तो ये कंप्यूटर को डाटा उपयोग कराएगा। दूसरा, इसका जो मेन काम है वो ये है कि हमने तो जैसे कीबोर्ड से टाइप किया ए, लेकिन कंप्यूटर ए को नहीं समझता है, कंप्यूटर आस्की कोड पर निर्धारित रहता है, तो ये उसकी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में भी परिवर्तित करता है। और तीसरा जो है, आगे की प्रक्रिया जो कंप्यूटर सिस्टम में होगी उसको भी निर्देश ये प्रदान कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद एक आउटपुट डिवाइस सीपीयू से आउटपुट का स्वीकार करता है। यानी कि ये जाहिर सी बात है, हमने निर्देश तो दे दिया, निर्देश हमने दिया, वो सीपीयू ने ले लिया। अब सीपीयू ने अपना कार्य किया उस पर, तो सीपीयू क्या करेगा, हमें उसका आउटपुट रिजल्ट देगा। तो आउटपुट डिवाइस जो होते हैं वो सीपीयू से ही रिजल्ट को प्राप्त करते हैं और हमें विभिन्न प्रकार के रूप में हमें दिखाते हैं। जैसे मॉनिटर पर दिखा देना, या प्रिंटर के माध्यम से देना, या कुछ अन्य डिवाइसेस के माध्यम से दे देना। इनके भी मुख्य 3 कार्य होते हैं। पहला है, यह सीपीयू से मशीन भाषा के रूप में परिणाम को स्वीकार करता है। यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, सीपीयू जो हमें देगा, मैंने आपको बताया अभी कि पहले हम ए टाइप करेंगे तो वो मशीनी भाषा में बदला जाएगा, तब सीपीयू उसको एक्सेप्ट करेगा। फिर जो सीपीयू हमें रिजल्ट देगा उसको हमारी भाषा में बदला जाएगा, तब हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम कंप्यूटर की भाषा नहीं जानते और कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझता है। ठीक है। दूसरा इसका जो है, यह मशीनी भाषा से परिणामों को मानव पठनीय भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि जो मशीनी भाषा है वो हमारे द्वारा पढ़ी गई भाषा में चेंज कर देता है। तीसरा, यह आउटपुट डिवाइस में परिवर्तन परिणाम की आपूर्ति करता है। अगर कोई परिवर्तन लाना है तो ये उसका भी कार्य को कर देता है। चलिए अब विस्तार से जानेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो सबसे पहले है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी लोगों ने देखा होगा,
मेन जो होता है प्राइमरी इनपुट डिवाइस करने के लिए वो कीबोर्ड ही होता है। ये एक टाइपराइटर जैसा दिखता है। इनपुट उपकरणों के प्रकार कीबोर्ड की विशेषता ये है, इसमें वर्णमाला के सभी अक्षर होते हैं, आपने सभी देखे होंगे, ABCD वगैरह संख्याएं भी हैं, और कुछ इसमें फंक्शंस की वगैरह या स्पेशल की वगैरह वो भी उपलब्ध होती हैं। इनके बारे में भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन सी अल्फ़ाबेट की हैं। ठीक है, इस प्रकार से आगे जानते हैं। यह एक टाइपराइटर कीबोर्ड की तरह कार्य करता है, लेकिन कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक आवक को स्थापित करने के बजाय जो मॉनिटर एक चरित्र प्रदर्शन करता है। जैसे ही हम इस पे टाइपराइटर में क्या होता है कि वो पेपर पे अपना हैमर के माध्यम से टाइप करता है, लेकिन यहाँ जो है ये कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाटा को वहाँ पे हमें हमारे सामने प्रदर्शित करता है। कीपैड में शामिल हैं अक्षर जो आपने ABCD वगैरह देखे हैं, अल्फ़ाबेट वगैरह जैसे कहते हैं। दूसरा संख्याएं हैं, 0 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है वो है। कुछ विशेष प्रतीक यानी कि स्पेशल सिंबल हैं, जैसे @ परसेंटेज एंड ग्रेटर देन प्लस माइनस वगैरह। कुछ कार्यवर्तक कुंजी हैं यानी कि फंक्शंस की, जैसे F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल की भी होती हैं, जैसे डिलीट हो गया, एस्केप की हो गई, स्पेस बार है, एंटर है, विंडोज है, शिफ्ट है, टैब की है, ये स्पेशल की भी होती हैं। और क्वार्टी कीबोर्ड, और ये जो क्वार्टी लिखा होता है आप देखेंगे तो इसकी पहली लाइन में सबसे ऊपर के जो अक्षर लिखे होते हैं वो QWERTY होते हैं, इसीलिए इसको क्वार्टी कीबोर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बता दिया कुंजी प्रेस पर यह CPU को एक कोड यानी कि जो होता है ASCII कोड, जिसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये फुल फॉर्म बहुत अधिक पेपर में पूछी जाती है। आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप रट लीजिए। आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब कीबोर्ड के बारे में तो हमने जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माउस। माउस जैसे कीबोर्ड आपने पढ़ा, कीबोर्ड के बाद माउस आता है जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। इसके बारे में जानेंगे। यह एक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस की तरह माउस की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इनपुट डिवाइस की थी कीबोर्ड की थी, वैसे ही इसकी माउस की भी है। यह केवल माउस को कंप्यूटर से जोड़ता है, यानी कि केबल के माध्यम से इसको जोड़ा जाता है। जब माउस को पैड पर स्थानांतरित किया जाता है तो कर्सर स्क्रीन पर चलता है, यानी कि जो पैड होता है रखने का, जब आप उसको माउस को इस तरह से वगैरह कहीं घुमाएंगे तब ये जो पॉइंटर देख रहे हैं इसको पॉइंटर बोलते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे इसको पॉइंटर कहा जाता है, तब ये हमें स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई देता है। दूसरा है एक कर्सर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाला एक छोटा प्रतीक है। जो आप लोगों ने देखा होगा ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये छोटा ही होता है, जो आपको दिखता है कि माउस स्क्रीन पर क्या संबंधित कर रहा है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन बताता है कि अब माउस हमारा क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या इसका उपयोग है या फिर किस प्रकार से कार्य को कर रहा है। यह 2 बटन और पहिए के साथ होता है, यानी कि इसमें 2 लेफ्ट और राइट बटन होते हैं और बीच में पहिया होता है। पहिया जो होता है उसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद यदि आपको कुछ सिलेक्ट करना है या कुछ और फंक्शंस खोलने हैं तो आप राइट और लेफ्ट की का यूज़ कर लेते हैं। कुछ और भी इनपुट डिवाइस हैं, जैसे स्कैनर। आप सभी जानते हैं स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। ट्रैक बॉल जो कि एक माउस की तरह ही उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक जिसका उपयोग हम गेम खेलने वगैरह में करते हैं। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो आप लोग बैंक वगैरह में जाते हैं, ATM कार्ड जो उसमें लगाते हैं या कुछ और आप कोई कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक ब्लैक पट्टी होती है जिसमें मैग्नेटिक की इंक लगी होती है और उसमें मैग्नेटिक में कोई कोड छुपा होता है जो वो मशीन होती है उसको पढ़ लेती है। ठीक है, दूसरा होता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये लाइट के माध्यम से ऑप्टिकल जो सारी चीज़ें होती हैं उसका मतलब ये है कि उसमें लाइट यानी कि प्रकाश के रूप में कोई डाटा छुपा हुआ है, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब OCR ऐसी मशीनें होती हैं जो इन कोड को रीड करती हैं। आप लोगों ने कभी कभी ये देखा होगा कि
बैनर वगैरह कोई हो गया, उस पर मार्क लगा होता है, लाइनें होती हैं बहुत सारी, उसको जो मशीन पढ़ती है उसको OCR बोलते हैं। नेक्स्ट माइक्रोफोन, जो आप लोगों ने बहुत यूज़ किए होंगे, माइक्रोफोन जो हम अपने हाथ में पकड़ के बोलते हैं। और बारकोड रीडर, ये तो आप बहुत यूज़ कर चुके होंगे। बारकोड रीडर जब भी आप किसी मान लीजिए फ़ोन से दूसरे फ़ोन को कनेक्ट करते हैं तो QR स्कैन जो होता है वो बारकोड वगैरह उसमें सेम उसी प्रकार के वो होते हैं, जैसे किसी बुक के पीछे एक नंबर या फिर उसका कोई कोड जनरेट करके रख दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है लाइट पेन। लाइट पेन जिसका उपयोग हम डिजिटल सिग्नेचर या कुछ और डिजिटल प्रकार से स्क्रीन पर लिखने के लिए करते हैं। ठीक है। तो ये कुछ और इनपुट डिवाइसेस थी जिनके बारे में हमने बताया। सबके बारे में तो विस्तार से नहीं बताएंगे, ठीक है, लेकिन आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। आउटपुट ऐसी डिवाइस होती हैं जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलती हैं। ठीक है। आउटपुट कुछ ऐसी डिवाइस भी होती हैं जो डाटा को सॉफ्ट कॉपी में भी बदलती हैं। जैसे हमारा प्रिंटर है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, लेकिन हमारा स्पीकर है जो कंप्यूटर द्वारा सॉफ्टवेयर पर किए गए कोई भी इंस्ट्रक्शन को सॉफ्ट कॉपी में ही हमें बदल देता है, जैसे हम म्यूजिक वगैरह सुन लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो हमारे इन डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। देखते हैं, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला है स्क्रीन यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन और भी कुछ आउटपुट डिवाइस हो सकती हैं। तो इनके बारे में भी विस्तार से जाने। मॉनिटर है। मॉनिटर आपने देखा होगा, यह एक आउटपुट डिवाइस है। स्क्रीन पर आउटपुट परिणाम देने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब भी हम उसको देखते हैं तो क्या होता है कि तो यहाँ मॉनिटर लिया है। मॉनिटर के बारे में जानेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। वैसे तो मॉनिटर एक स्क्रीन है जिस पर डाटा को हम अपनी आंखों से या फिर जो भी रिजल्ट आउटपुट द्वारा दिया जाता है प्रोसेसर के माध्यम से उसको देखते हैं। अब टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है CRT, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। आपको इसको भी ध्यान में रखना है, ये फुल फॉर्म वगैरह बहुत पूछी आती हैं। तो इसका जो देखा जाए, आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी पहले, जिसका आप टीवी वगैरह पे यूज़ करते थे। फिर उसके बाद कलर टीवीज़ वगैरह आई थी। तो ये दो प्रकार से कैथोड रे ट्यूब की भी टेक्नोलॉजी थी जिनमें हम डाटा को देखते थे। इनमें जो डाटा प्रदर्शित होता था वो कैथोड रे के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता था। यदि इसमें करंट अच्छा है तब तो इमेज हमें क्लियर दिखती थी, और अगर करंट थोड़ा सा कम हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसमें जो इमेज थी वो इतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ती थी। तो जो मोनोक्रोम नाम की टेक्नोलॉजी या फिर जो मोनोक्रोम मॉनिटर होते थे वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन के होते थे। इनको ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन भी बोला जाता था। यानी कि इसमें या तो आपको ब्लैक दिखेगा या फिर वाइट, यानी दो ही कलर होते थे। और उसके बाद दूसरा आया था कलर, जिसमें 3 कलर थे RGB, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये जो 3 प्रकार के कलर थे ये हमें उस समय कलर कैथोड रे ट्यूब में दिखाई देते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आया है, दूसरी जो इसकी टेक्नोलॉजी थी वो है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आपको इसको भी याद रखना है, नोट कर लेना है। ये देखने में बहुत पतले और बहुत स्लिम होते थे। इनका जो साइज था वो भी कम था, काफ़ी हल्के थे CRT मॉनिटर के माध्यम मुकाबले। और इनमें जो तकनीक थी वो मॉड्यूलेशन की तकनीक का उपयोग किया गया था। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और दूसरा LED, लाइट इमिटिंग डायोड। दोनों टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हैं, इमेज क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी होती है और इनमें लाइट का खर्च जो होता है वो भी बहुत कम होता है। अब TFT जो होती है उसमें यदि आप सामने खड़े होकर अपने आप को देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन लाइट का बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बिल्कुल आपको ब्लैक ब्लैक दिखेगी। और दूसरा जो होता है वो LED होती हैं, जो आप लोग अपने घर पे नॉर्मली रूप में यूज़ करते हैं।
एलईडी की ये विशेषता होती है कि ये 90 डिग्री के एंगल से लेकर आप 180 डिग्री के एंगल तक इसको देखोगे तो ये आपको बाकायदा कलर के माध्यम में इमेज को प्रदर्शित करता है। यानी कि इसमें कोई ऐसा रोल नहीं है जो आपको ब्लैक या फिर नेगेटिव कलर्स दिखाई दें, क्योंकि इसमें डायोड लगे होते हैं जो लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद में रिफ्लेक्ट भी करते हैं। ऐसे ही एक एलसीडी की अगर बात करें तो इसमें आप 30 डिग्री के बाद 0 से लेकर 30 डिग्री तक एंगल से देखेंगे तो इमेज आपको काली दिखेगी, यानी कि नेगेटिव नज़र आएगी। बल्कि एलईडी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 180 डिग्री के भी माध्यम से या 0 डिग्री के माध्यम से देखोगे तो उसमें कलर बाकायदा आपको दिखाई देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आगे मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है या पढ़ा है तो आपको इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और नीचे के जो 2 क्वेश्चन लिए हैं ये मैंने फर्स्ट पार्ट से लिए हैं, यानी कि जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं और आंसर आप लोग अपने जो भी हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। पहला है ALU स्टैंड फॉर, ALU की फुल फॉर्म आपको लिखनी है। दूसरा ASCII स्टैंड फॉर, आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। तीसरा DPI स्टैंड फॉर, इसकी भी फुल फॉर्म लिखनी है। चौथा है इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये आपको पार्ट 1 की वीडियो मिलेगा। और दूसरा क्वेश्चन है द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज, यानी कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ये भी आपको पार्ट 1 की वीडियो में मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।